आज हम उस खबर का पोस्टमार्टम करेंगे जिसने 2026 की शुरुआत में ही ईवी मार्केट में आग लगा दी है। क्या भावेश अग्रवाल ने दिसंबर 2025 में कुछ ऐसा कर दिया है जिससे उनके आलोचकों के मुंह पर ताला लग गया है? अगर आप पिछले कुछ महीनों की हेडलाइंस देख रहे थे तो हर जगह ओला की गिरती सेल्स और सर्विस के चर्चे थे। लेकिन दिसंबर के जो ताज़ा आंकड़े आए हैं वो कहानी कुछ और ही बयां कर रहे हैं। जहां बाकी कंपनियां साल के अंत में मंदी का रोना रो रही थीं, वहीं ओला इलेक्ट्रिक ने एक ऐसी यू टर्न मारी है कि मार्केट एक्सपर्ट्स भी अपना सिर खुजला रहे हैं। सबसे पहले डेटा की बात करते हैं। दिसंबर 2025 में ओला ने करीब 9020 यूनिट्स रजिस्टर की हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो उनके पुराने रैकेट्स के सामने कम है, पर जरा रुकिए। पिछले महीने यानी नवंबर में ये ग्राफ गिरकर 7000 के नीचे पहुंचने वाला था, लेकिन दिसंबर के दूसरे हफ्ते से ओला का मार्केट शेयर 7% से उछलकर सीधा 12% के करीब पहुंच गया। ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है, ये वो समय है जब बजाज और टीवीएस जैसे दिग्गज अपनी सेल्स में गिरावट देख रहे थे। ओला इकलौता ऐसा टॉप ब्रांड बना जिसने दिसंबर के मरे हुए मार्केट में भी पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ गाड़ियां बेचने से आलोचकों का मुंह बंद हो गया? असली लड़ाई सेल्स की नहीं बल्कि सर्विस की थी। भावेश अग्रवाल ने अपनी पूरी टीम को हाइपर सर्विस मोड में डाल दिया। उन्होंने 250 एक्सपर्ट्स की एक ऐसी रैपिड रिस्पांस टीम खड़ी की जिसने उन इलाकों की सर्विस बैकलॉग को साफ किया जहां ओला की सबसे ज्यादा थू-थू हो रही थी। दिसंबर के आंकड़े कहते हैं कि 77% सर्विस रिक्वेस्ट अब उसी दिन यानी सेम डे पूरी हो रही हैं। ये वही ओला है जहां लोग पहले हफ्तों तक अपनी गाड़ी खड़ी रखते थे। अगर ये सर्विस का सुधार टिकाऊ रहा तो आलोचकों के पास बोलने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। और असली चेरी ऑन टॉप तो उनका स्वदेशी 4680 भारत सेल है। दिसंबर में ही सरकार ने उनके इस सेल को आधिकारिक सर्टिफिकेट दे दिया और ओला ने अपनी पहली सेल पावर्ड बाइक्स की डिलीवरी भी तेज कर दी। सरकार की तरफ से मिला 367 करोड़ रुपीस का PLI इंसेंटिव इस बात का सबूत है कि सरकार को ओला की टेक्नोलॉजी पर भरोसा है। जब जेब में सरकारी पैसा हो और हाथ में अपनी खुद की बैटरी टेक्नोलॉजी, तो भावेश अग्रवाल की ताकत दुगनी हो जाती है। अब वो सिर्फ एक असेंबली शॉप नहीं बल्कि एक असली टेक कंपनी बन गए हैं। क्या ओला ने सच में सबका मुंह बंद कर दिया है? देखिए, एक महीने की सेल से जंग नहीं जीती जाती। ओला ने दिसंबर में अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने की शुरुआत जरूर की है, लेकिन असली इम्तिहान 2026 में होगा। अगर उन्होंने अपनी हाइपर सर्विस की क्वालिटी बनाए रखी और अपनी कारों को इसी बैटरी के साथ मार्केट में उतार दिया, तो आलोचकों को मुंह बंद करने के लिए टेप की जरूरत पड़ेगी। आपको क्या लगता है, क्या ओला का ये कमबैक रियल है या फिर ये भी साल के अंत का कोई मार्केटिंग स्टंट? कमेंट्स में अपनी राय का तड़का लगाइए, क्योंकि ये खेल अब और भी खतरनाक होने वाला है। जय हिंद।